हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए जानते हैं उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के बारे में कुछ रोचक तत्व और जानते हैं शिवजी भस्म धारण क्यों करते हैं। शिवजी को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, जानिए भस्म आरती के राज। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह भस्म कई प्रकार से बनती है, लेकिन कहते हैं कि खासकर मुर्दों की भस्म ही महाकाल में चढ़ाई जाती है। हालांकि वर्तमान में मुर्दों की भस्म का उपयोग नहीं होता है। आओ जानते हैं शिव की भस्म और भस्म आरती के रहस्य। शिव पर क्यों चढ़ाई जाती है भस्म। जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर जलकर मर गई थी, तो इस घटना में शिवजी बहुत आहत हो गए। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती अग्नि से अपनी पत्नी सती का शिव को निकाला और वहीं क्रोधित, दुखी एवं बेचैन होकर प्रलाप करते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मात हो गए। उनके इस दुख के कारण सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपनी माया से भस्म में परिवर्तित कर दिया। और फिर भी शिव का प्रलाप और दुख नहीं मिटा, तो शिव ने अपनी प्रिया के निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। कहते हैं इसलिए शिवजी भस्म धारण करते हैं, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। शिवजी भस्म धारण करके सबको यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही। भस्म आरती के राज। महाकाल की 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास मानी जाती है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजे मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटा टोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव को शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे के रूप में दिया जाता है। और छठी आरती शयन आरती होती है। इसे शिव खुद के स्वरूप में होती है। इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना ज़रूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और इस रूप को दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ स्विच और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों का होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूसरा नाम के एक राक्षस की वजह से अवंतिका में आतंक था। नगरवासियों के प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया और उसकी राख को अपना ही श्रृंगार किया। तत्पश्चात गांव वालों के आग्रह पर शिव जी वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि स्रोत, स्मार्त और लेखिका ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती हैं। श्रुति की विधि से यज्ञ किया और वही भस्म स्रोत है। स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो तो वह स्मृति भस्म है, तथा कांडे को जलाकर भस्म तैयार किया की है तो वह लौकिक भस्म कही जाती है। विराज हवन की भस्म सर्वोत्कृष्टी मानी है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गेहूँ गोबर का भस्म जलाना करते हैं। इस भस्म की इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्म को समय समय पर लगाया जाता है। यह भस्मी नागा साधुओं के वस्त्र होता है। इसी तरह की भस्म से भस्म आरती भी होती है। तो ये कुछ बातें थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय महाकाल।